वेलकम टू एपिक स्टोरी टून्स। चलिए जानते हैं कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई के बारे में। मीराबाई जो भारत की महानतम संतों और कवियत्रियों में से एक थी, उनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान के मेड़ता के एक राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था और वे उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में मानती थी। बचपन में एक बार मीरा ने एक विवाह समारोह देखा और अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा पति कौन है? उनकी माँ ने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की ओर इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारे पति हैं। यह बात मीरा के हृदय में बस गई और उनका समर्पण जन्म जन्मांतर तक श्री कृष्ण के लिए अटूट बन गया। अन्य राजकुमारियों की तरह मीरा को धन या वैभव में रुचि नहीं थी। वे अपना अधिकांश समय कृष्ण के भजन गाने, कविता रचने और उनकी भक्ति में लीन रहने में बिताती थीं। कृष्ण की अनन्य भक्त होने के बावजूद मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। भोजराज उनकी भक्ति का सम्मान करते थे, लेकिन उनके ससुराल वाले इसे पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि मीरा राजसी रीति रिवाजों का पालन करे और अन्य देवताओं की पूजा करें, लेकिन मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति से कोई समझौता नहीं किया। जब मीरा के भजन और उनकी संत प्रवृत्ति की प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो राज परिवार को यह अपमानजनक लगा। कहा जाता है कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें रोकने के लिए कई प्रयास किए। उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया गया, उन्हें विष भेजा गया और यहाँ तक कि उन्हें सांप से मारने की भी कोशिश की गई। लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार उनकी रक्षा की। उस जहर को अमृत में बदल दिया गया और सांप ने भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब कोई भी शक्ति मीरा की भक्ति को रोक नहीं पाई तो उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वे एक साध्वी के रूप में भजन गाने लगी और कृष्ण के प्रेम में लीन रहने लगी। जहाँ भी वे गई, भक्त उनके भजनों और कविताओं से प्रेरित होते गए। मीरा की भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि वे अंततः द्वारिका में श्री कृष्ण मंदिर में रहने लगी। एक दिन वे कृष्ण के विरह में इतनी तड़प उठी कि वे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और श्री कृष्ण के श्री विग्रह में विलीन हो गई। इस तरह वे अपने आराध्य श्री कृष्ण में सदा के लिए समा गई। आज भी मीराबाई के भजन और कविताएं लोगों को प्रेम और भक्ति का संदेश देती हैं। वे सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक हैं, जो यह सिद्ध करती है कि जब प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जय श्री कृष्ण।